सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सी प्लस प्लस का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है स्ट्रिंग्स के रिलेटेड। तो आप लोगों को मैं आज पढ़ाऊंगा कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और अगर इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स के अंदर जो नंबर्स लिखें वो कैसे बिहेव करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक्स लेकर एडवांस लेवल तक का नॉलेज दूंगा स्ट्रिंग्स के हवाले से। तो काइंडली आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक हो गया। तो सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कमेंट आउट कर लेते हैं हमारा टॉपिक जो है स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस। ठीक हो गया। तो जब भी हम सी प्लस प्लस के अंदर एज अ स्ट्रिंग के ऊपर काम कर रहे होंगे तो हमें हमारे लिए ये कंपलसरी होगा कि हमें सबसे पहले जो है एक लाइब्रेरी फाइल, एक हेडर फाइल भी उसे कह सकते हैं, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास है हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। तो अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि हम इस हेडर फाइल को क्यों इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल क्या होती है, लाइब्रेरी फाइल क्या होती है, तो मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है। काइंडली आप लोग पहले वो देख लें ताकि आप लोगों को ये हेडर फाइल को इंक्लूड करने का कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। ठीक हो गया। तो हमने हेडर फाइल को, स्ट्रिंग के नेम की जो हेडर फाइल, इसको इंक्लूड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर अगर हम कुछ भी लिखें या सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ भी लिखें तो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। इसकी डेफिनेशन बनती है हमारे पास, एनीथिंग दैट इज रिटन इन डबल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। कोई भी चीज़ हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई हो या सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई हो, वो हमारे पास स्ट्रिंग होता है। तो ये एज अ नंबर भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है, हमारे पास कोई सिंबल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन अगर चाहते हो तो लिख देता हूँ एनीथिंग, कमेंट आउट कर लेता हूँ एनीथिंग, सॉरी, एनीथिंग दैट इज रिटन इन डबल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स और सिंगल कोटेशन मार्क्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। कोई भी चीज़ हमारे पास जो है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई हो या सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखी हुई हो, वो हमारे पास क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आर रेज हो गया, आर कॉल्ड स्ट्रिंग। कोई भी चीज़ हमारे पास लिखी हुई होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास स्ट्रिंग के हवाले से कंसेप्ट। अब अगला जो हमारे पास कंसेप्ट है वो उसके रिलेटेड है कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं, आपस में उसको कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे अगला कंसेप्ट जो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर यूज़ करेंगे वो है कंकैटिनेशन इन स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कैसे किया जाता है। तो मान लिया हमने एक डाटा टाइप लिखी स्ट्रिंग्स के नेम की और एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर स्टोर कर दिया। मैंने अपना फर्स्ट नेम स्टोर किया तैयब। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कोमा लगा के सेकंड वेरिएबल लिखा, उसके अंदर स्टोर किया लास्ट नेम जो मेरा है लक्की, तैयब लक्की हो गया। अब मैं चाहता हूँ दोनों स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं इकट्ठा एक साथ प्रिंट करूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग और जी के नाम से लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया एक्स प्लस वाई। तो अब आप लोगों ने अब यहाँ पे सी आउट जी करूँगा तब आप लोग देखोगे तो मेरा नाम दोनों तैयब और लक्की जो है दोनों साथ साथ जो हैं साथ साथ इकट्ठे प्रिंट हो गए। ये देखें तैयब एंड लक्की दोनों इकट्ठे प्रिंट हो गए। तो बेसिकली यहाँ प्लस का साइन जो हमारे पास कंकैटिनेट कर रहा है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ रहा है। अगर आप लोग इनके दरमियान स्पेस चाहते हो सिंपल यहाँ पे कोटेशन यूज़ करें, एक ये, क्योंकि यहाँ पे स्पेस डबल कोटेशन मार्क्स प्लस। अब यहाँ पे देखें आप लोग हमारे पास तीन जो हैं यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ हो रही है। एक एक्स हो गया, एक स्पेस दूसरा, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है स्पेस मैंने लिखी तो ये भी एक स्ट्रिंग होगी, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे तीन स्ट्रिंग्स यूज़ किए हैं। तो इसलिए हमारे पास जब तीनों को मैंने कंकैटिनेट किया तो अब हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो स्पेस दरमियान में। ये देखें तैयब स्पेस लक्की, तैयब एक स्ट्रिंग होगी, स्पेस दूसरी स्ट्रिंग होगी, लक्की तीसरी स्ट्रिंग होगी। तीनों को उसने कंकैटिनेट किया साथ जोड़ के जब हमने इसको लिखा तो तैयब स्पेस लक्की। तो ये था कंकैटिनेशन के हवाले से। अगर हम लोग यही नंबर्स के हवाले से करेंगे, अगर नंबर्स हमारे पास आ जाए तो तब हम स्ट्रिंग्स के अंदर जब हम नंबर्स एज अ बिहेव करें तो तब हमारे पास कैसे वर्क करता है जो नंबर्स होते हैं। तो ये मान लिया मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तैयब की जगह पे मैंने लिखा 8 एंड लकी की जगह पे मैंने लिखा 9।
9, सॉरी 9 लिखा है। ठीक हो गया। अब दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तो हमारे पास, वैसे तो मैथमेटिकली यही कहता है कि x प्लस वाई यानी 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17 होता है, लेकिन यहाँ पे हम कंकैटिनेट करवा करवा रहे, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले। तो सेव करके जब मैं रन करूंगा, अब देखेंगे अब तो वैसे तो हमारे पास जो मैथमेटिकली रूल यही कहता है कि 17 आंसर आना चाहिए, लेकिन ये देखें यहाँ पे इसने लिखा 8 8 9, तो इसने दो नंबर्स को आपस में जोड़ दिया, क्योंकि डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं नंबर लिखे होते तो इसने एज अ स्ट्रिंग बिहेव किया है। तो ये जो नंबर थे 8 9 दोनों साथ जुड़ के लिखे गए 89 बन गए हमारे पास। तो ये नंबर्स थे हमारे पास स्ट्रिंग्स के अंदर। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कमेंट आउट करके, नंबर्स इन स्ट्रिंग्स, नंबर्स, सॉरी इसको मैं, ये देखें नंबर्स इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग। अब अगला जो कंसेप्ट हम स्ट्रिंग के अंदर पढ़ेंगे वो हमारे पास है कि स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड करें। यानी कि फर्ज कि हमारे पास ये कितना सेंटेंस लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि उसकी लेंथ कितनी, उसके अंदर कितने करैक्टर्स यूज हो रहे हैं। तो उसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए हम सिंपल एक कंसेप्ट यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर। फर्ज मान लिए डाटा टाइप लिखा है एक्स, उसके अंदर मैंने स्टोर किया लकी। ठीक हो गया। अब इसकी मैं लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ, या कोई भी ऐसे कोई रैंडम वर्ड्स मैंने लिख दिए, कुछ भी लिख दिया। अब इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं हम फाइंड करना चाहते हैं कि एक स्ट्रिंग के अंदर कितने वर्ड्स हैं। तो हम फाइंड करेंगे, सिंपल सी आउट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स डॉट लेंथ वाला जो हम यूज़ करेंगे, ये देख पहला जो है, और इसको ये वाला पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके इसको जैसे ही हम रन करेंगे और सेव करके इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो देखें आप लोग, ये लेंथ आ गई 16, यानी कि यहाँ पे 16 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ये वाला सिंपल ये वाला लेंथ यूज करते हैं, और साइज अगर यहाँ हम लेंथ की जगह मैं साइज लिख दूँ फिर भी हमारे पास वही आंसर आएगा। तो आप लोग साइज यूज कर लो या लेंथ यूज कर लो, कोई भी दोनों में से यूज कर लो, दोनों सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ के नाम है। ठीक हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर 16 ही आएगा। तो दोनों में से कोई भी चीज़ आप लोग यूज कर सकते हैं। अगला जो कंसेप्ट है हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर जब हम कोई करैक्टर एक्सेस करना हो, मान लिया हमारे पास मैंने एक लिखा स्ट्रिंग x इज इक्वल टू लक्की, लक्की के नाम का मैंने एक स्ट्रिंग बनाया। तो मैं चाहता हूँ, मान लिया मैं चाहता हूँ यहाँ पे सी को यूज़ करना चाहता हूँ, इसमें से सिर्फ सी चाहता हूँ, बाकी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सी को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज़ करूँगा, वो है हमारे पास क्या कहते हैं, सी आउट। पर मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। सी आउट, मैं सिर्फ सी को प्रिंट करवाना चाहता हूँ लक्की में से, लक्की में से ये सिर्फ सेकंड नंबर पे ये इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आप लोगों को समझा दूँ, इसकी जो लेंथ कैसे काउंट होती है स्ट्रिंग के अंदर जो है क्या कहते हैं, जब स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्क हम वर्क कर रहे होंगे, जब कैरेक्टर की लेंथ कैसे काउंट होती है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ। सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, एंड सो ऑन। ऐसे वर्क करती है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम चाहते हैं यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे, उसके अंदर से हमें फर्ज किया पहला कैरेक्टर एल, ये 0 जो है एल को शो करेगा, 1 जो है 0 को यू को शो करेगा, 2 जो है हमारे पास सी को शो करेगा। तो हमें यहाँ पे सी चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिंपल यूज़ करूँगा 2 का कंसेप्ट यूज़ करूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको सेमी कोलन लगा के क्लोज किया, और ऐसे सेव करके जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास सी प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आप लोग देखोगे, ये देखें स्क्रीन के ऊपर, कंसोल स्क्रीन के ऊपर सी प्रिंट हो गया। तो मान लिया जहाँ भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ में से कोई करैक्टर यूज़ करना चाह रहे होंगे, कोई उसमें से कोई चीज़ चाह रहे होंगे, तो तब हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी चीज़ समझ लग गई होगी। अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे कि मैंने आप लोगों को पहले भी जब वीडियो शुरू में वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि जो ये यूजिंग नेम स्पेस हम क्यों यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंड। अगर हम ये चीज़ ना भी यूज़ करें, सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ जो है ये चीज़ यूज़ करते हैं, तो फिर भी हमारा वर्क कर जाता है। तो इसका मतलब होता है कि ओमिटिंग जो है एसटीडी, यानी कि ये वाली लाइन को ख़त्म करके हम लोग सिंपल यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, एक स्ट्रिंग, और x इज इक्वल टू हमारे पास लक्की। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, देखोगे आप लोग कि स्ट्रिंग से पहले हम यहाँ पे लिख देंगे एस टी डी, और डबल कोटेशन 2 बार लिख देंगे। तो अब इसने क्या किया हमारे पास कि अगर हम ये ऊपर वाली लाइन ना भी लिखें, ये नेम स्पेस वाली, तो फिर भी ये वर्क कर जाएगा। ठीक हो गया। एक कंसेप्ट आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है। अब अगली चीज़ जो हमारे पास आई हो कि मैंने आप लोगों को आई थिंक सारी चीज़ें समझा दी। अगर कोई चीज़ फिर भी रहेगी, एक चीज़ और रहेगी कि क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स, सॉरी यहाँ पे क्या कहता हूँ, कमेंट आउट कर दूँ, स्पेशल कैरेक्टर्स
करेक्टर्स इन C++ और इन स्ट्रिंग, सिंपल यहाँ पे लिखना इन स्ट्रिंग। स्पेशल करेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है स्ट्रिंग्स के अंदर। तो स्पेशल करेक्टर्स क्या होते हैं, फर्ज किया मैं आप लोगों को एक स्ट्रिंग का नाम का मैंने डाटा टाइप लिखी, उसके अंदर मैंने एक्स लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा लक्की, एक वेरिएबल लिखा लक्की। अब मैं चाहता हूँ इज आ टीचर, सिंपल यहाँ लिखे लक्की इज अ टीचर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो इज आ है ये जो हाईलाइट हो जाए, बाकी जो लक्की और टीचर दो वैसे का वैसे लिखा जाए। या मैं चाहता हूँ सिर्फ ये टीचर जो है ये हाईलाइट हो जाए, बाकी वैसे का वैसे लिखा जाए। तो मैं इज आ को जो है यहाँ पे, या इज आ जो है यहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को हाईलाइट। तो हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे जब स्पेशल करैक्टर हम स्ट्रिंग के अंदर लिखना होता है तो हमें यहाँ पे यहाँ मैं लिख देता हूँ एक क्या कहते हैं सेंटेक्स लिख देता हूँ जो कि हमें यूज़ करना पड़ता है। तो मैं डबल इसके अंदर लिख देता हूँ कमेंट के अंदर। सबसे पहले हमें बैक स्लैश डालनी होती है, उसके बाद हमें ये कोटेशन लगानी होती है, और उसके बाद जो है फिर बैक स्लैश लगानी होती है। यानी यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ डॉट 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 डॉट, इसके अंदर ये वाला हमारे पास सेंटेक्स है। ये वाला सेंटेक्स लगा के हम कोई भी हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी वर्ड, कोई भी स्ट्रिंग को हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सिंपल मैंने बैक स्लैश लगाई यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बैक स्लैश लगाई और ये यूज़ किया। अब मैं जब इसको कंट्रोल एस करके रन करूँगा तो आप लोग देखोगे, सॉरी क्या कहता हूँ यहाँ पे सी आउट भी कर लूँ इसको, सी आउट एक्स किया यहाँ पे, अब कंट्रोल एस करके रन करूँगा जब मैं, तो यहाँ पे सॉरी रन करूँगा तो आप लोग देखोगे यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट हुआ होगा इज आ जो है। आई थिंक कोई मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ एस लिखा हुआ है आगे, कंट्रोल एस किया है, और इसके बाद मैंने जब सेव करके रन करूँगा तो ये देखें आप लोग लक्की इज अ टीचर। तो इज आ जो हमारे पास देखें हाईलाइट हो गया, इसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं लिख दिया, हाईलाइट करके लिख दिया। तो जब हाईलाइट के लिए करने वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे तो उस वक्त हम ये वाला जो सेंटेक्स यूज़ करेंगे। तो आप लोगों ने सेंटेक्स को जो है अपनी कॉपी पर लिख लें, याद कर लें, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा जब हम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। ठीक हो गया। तो अभी आई थिंक मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिए, समझा दिए स्ट्रिंग के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था। अब हम W3 स्कूल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये देखें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग्स आ गए, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को बता दी थी क्या चीज़ होती है, उसके बाद कंकैटिनेशन करना बता दिया, नंबर्स एंड स्ट्रिंग बता दी क्या होते हैं। उसके बाद जो है एक्सेस स्ट्रिंग कैसे करते हैं, जो मैंने बड़ी ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर 0 1 2 3 लिखा, वो मैंने समझा दिया कंसेप्ट। और स्ट्रिंग लेंथ के हवाले से मैंने आप लोगों को बता दिया कि दो वेरिएबल यूज़ करते हैं, दो फंक्शंस यूज़ करते हैं, एक लेंथ नेम का होता है, एक साइज नेम का होता है। ठीक हो गया। दोनों कंसेप्ट, ये देख साइज नेम का भी यूज़ किया हुआ, लेंथ नेम का भी किया हुआ, दोनों में से एक कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल करैक्टर्स को कैसे लिखते हैं, मैंने सेंटेक्स एंड पे वही चीज़ समझाई है आप लोगों को। उसके बाद यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं नंबर, वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है कि नंबर्स लेके और उसको कैसे क्या कहते हैं नंबर्स के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम नंबर लेके, सॉरी ये इनपुट वाला रह गया, ओमिटिंग नेम स्पेस वाला समझा दिया। हम नंबर्स को हम क्या कहते हैं यूज़र से लेंगे एज अ नेम, उसको स्ट्रिंग एज अ नेम लेंगे, उसको हम बाद में हम उसको प्रिंट करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग एक्स लिया, उसके बाद इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पे सॉरी हम स्ट्रिंग एक एक्स का वेरिएबल लिया, उसके बाद मैंने कहा सी आउट, यूज़र को मैंने कहा कि एंटर योर नेम, एंटर यूर नेम। तो यूज़र को मैंने कहा कि अपना नेम एंटर करो, उसके बाद मैंने ये सेमी कोलन लगा के जब यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा सी इन, और यहाँ पे सिंपल जो है एक्स लिखा मैंने। ठीक है। तो अब यूज़र को नेम एंटर करेगा, तो उसके बाद इस नेम को मैं दोबारा चाहता हूँ कि प्रिंट करवा दूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स सिंपल, और इसको कंट्रोल एस करके रन करूँगा। कंट्रोल एस किया और रन किया, तो अब लोग यहाँ देखोगे कि हमारे पास, सॉरी एस जो डबल मैंने यहाँ पे बार बार गलती कर जाता हूँ, कंट्रोल एस किया है, अब रन करूँगा हमारे पास, तो देखें यहाँ पे जो नंबर यूज़र कहेगा एंटर जो नेम, मुझे कह रहा है नेम एंटर करो, फ़र्ज़ किया मैं लिखता हूँ तैयब, तैयब, लक्की भी लिख देता हूँ आगे लक्की। जैसे मैं एंटर करूंगा आप लोग देखें तैयब जो प्रिंट होगा, लक्की नहीं हुआ। तो लक्की एक और स्ट्रिंग है, स्पेस एक और स्ट्रिंग है, लेकिन उसने सिर्फ एक स्ट्रिंग को काउंट किया है, तो ये तैयब हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यूजर से इनपुट लेके नेम उसको कैसे प्रिंट करते हैं। आई होप आप लोगों को मैंने ये सारे कंसेप्ट जो हैं अच्छे से समझा दिए हैं।